मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। कनक जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा भेजा, लेकिन बदले में आपने क्या किया? मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पे नहीं बोलते। क्या आप कहां से चले थे और कहां आ गए? तुम डर गए हो राघव। बीजेपी ने तो आखिर तुम्हारी कौन सी फाइल रख ली है? देश में इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा था, देश का संविधान खतरे में है, इसके बाद भी आप भाजपा से कोई सवाल नहीं उठाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन के विरोध में साइन करने की बात आई तो आपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्या आपने एक बार भी संसद में इन मुद्दों पर सवाल उठाया? आखिर आप इतना डरते क्यों हैं? आतिशी मर्लेना ने इन शब्दों के साथ राघव चड्ढा पर सवालों को बौछार कर दी। कनक जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आखिर राघव चड्ढा को किसका डर सता रहा है? क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही ने अपनी वफादारी बदल ली है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एआर नाउ। दिल्ली की सियासत इस वक्त उफान पर है। आपने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल तक जो राघव चड्ढा संसद में पार्टी की ढाल बनकर सरकार को घेरते थे, आज उन्हीं राघव को अपनी ही पार्टी ने भगोड़ा और डरपोक घोषित कर दिया। राज्यसभा की कुर्सी गई, बोलने का अधिकार छीन लिया गया और अपनों ने ही चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। राघव चड्ढा को उनकी ही पार्टी ने विलेन बना दिया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कैमरे के सामने आकर कहा कि तुम डर गए हो राघव। दरअसल गुरुवार को आपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया, साथ ही उनके बोलने पर भी रोक लगा दी गई। राघव की जगह उद्योगपति अशोक मित्तल को कमान सौंपने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही राजनीति गर्मा गई। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सरगर्मी है वो तेज हो गया। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर आज सुबह अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो और उसमें कहा कि मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वीडियो के आखिर में उन्होंने आपको चेतावनी दी कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। हालांकि राघव ने ना तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और ना ही पार्टी छोड़ने या आगे किसी रणनीति को लेकर कुछ भी कहा। राघव का वीडियो पोस्ट होना था कि पार्टी के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक साथ सवालों की बारिश कर दी। आतिशी ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं। जब विरोध के पत्र पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो आप पीछे हट गए। आखिर इतना क्यों डरते हो राघव? इधर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, मोदी सरकार से नहीं डरते। पश्चिम बंगाल की हिंसा और सरकार की नाकामियों पर आप सवाल क्यों नहीं पूछते हो राघव? जनता जवाब चाहती है। इधर सौरभ भारद्वाज ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि आपका वीडियो देखा और बस एक ही बात कहनी है कि जो डर गया वो मर गया। आप बीजेपी का मुखर विरोध करने के बजाय चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अनुराग ढांडा ने लिखा कि राघव चड्ढा की निष्ठा बीजेपी के प्रति नरम हो गई है, वो अब हमारे संघर्ष के साथी नहीं रहे। समीर नकवी ने तो और जोरदार तरीके से हमला बोला और लिखा है कि सड़क से उठाकर अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचाया, लेकिन जब केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता जेल में थे तब चड्ढा लंदन भाग गए थे। जब पार्टी मुश्किल में थी तब चड्ढा खामोश थे। जब देश की जनता परेशान है तब भी चड्ढा खामोश है। चड्ढा ने संसद को मुद्दों की लड़ाई का मंच नहीं, रील बनाने का स्टूडियो बना दिया, जहां गंभीर सवालों की जगह समोसा 15 का क्यों जैसे हल्के मुद्दे उठाए गए। पंजाब से राज्यसभा भेजे गए, लेकिन पंजाब का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। आज देश गैस सिलेंडर की कमी, महंगी पेट्रोल और रोजमर्रा की तकलीफों से जूझ रहा है, लेकिन चड्ढा के मुंह से जनता के लिए एक शब्द नहीं निकला। पार्टी के कहने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। पार्टी मुसीबत में थी, चड्ढा ने लंदन भागना चुना। आज देश गैस और पेट्रोल के संकट से जूझ रहा है। पीआर चड्ढा ने
रील बनाना चुना। पीआर चड्डा जी, ये संसद है, यहाँ जिम्मेदारी निभाई जाती है, जनता की आवाज उठाई जाती है, कंटेंट नहीं बनाया जाता। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि राघव चड्डा ने जो सुबह वीडियो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे जब भी पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जानता हूं और जनता के मुद्दे उठाता हूं। शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता, लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पर बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटरीट को यह कहा कि राघव चड्डा के बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया कि राघव चड्डा को बोलने का मौका ना दिया जाए। राघव ने कहा कि अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं, मैं एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात करता हूं, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम की बात करता हूं। मैंने जनता के मुद्दे रखे हैं, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस की लूट की बात की, यहां तक कि मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों की जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 महीने का हमसे रिचार्ज करवाती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती और रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सवाल ये है कि क्या राघव चड्डा बीजेपी जा रहे हैं? क्या राघव चड्डा का आम आदमी पार्टी में सफर खत्म हो गया है? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। यही वो वीडियो था जिसके बाद से आप में लगातार घमासान है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो जारी किए जा रहे हैं आपके तरफ से। कई जो पार्टी प्रवक्ता हैं, कई जो सांसद हैं, कई जो नेता हैं, वो लगातार ट्वीट करके राघव चड्डा पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल रहे हैं।
इन तमाम चीजों को लेकर जो सियासी सरगर्मी तेज हो गई, अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी जा रहे हैं? क्या राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी में सफर खत्म हो गया है? क्या वो बीजेपी के कमल को थामने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये केजरीवाल की वो रणनीति है जिसमें वो करीबियों को समय समय पर आईना दिखाते हैं? क्या राघव चड्ढा ने जो बहुत कम समय में पॉपुलैरिटी बटोरी वो आपको चुप गया? एक बात तो साफ है कि राघव चड्ढा जो कल तक आपकी शान थे, आज अपनी ही पार्टी में अछूत बना दिए गए। अब देखना ये होगा कि खामोश करवाए गए हैं या खुद चुप हुए हैं। अब इस चुप्पी को वो कब और कैसे तोड़ते हैं, इस पूरे सियासी घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या राघव के साथ नाइंसाफी हुई है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? क्या वाकई में राघव चड्ढा बीजेपी में जाने वाले हैं और इसकी पूरी पटकथा इसी से लिखी जाने शुरू हुई, या फिर अरविंद केजरीवाल किसी और नेता की इतनी पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आज राघव चड्ढा को भुगतना पड़ रहा है? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस पूरे राजनीति सफर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।